हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर। जो स्टील स्ट्रक्चर है, इस तरह से हमारा पूरा एक स्टील स्ट्रक्चर है, उसका ड्राइंग आपको किस तरह से पढ़ा जाता है, फुटिंग का ड्राइंग एंड ऑल्सो कॉलम का ड्राइंग के बारे में भी समझेंगे। मैं आपको इसका फोटो भी दिखा दूंगा प्रैक्टिकली आपका साइट में किस तरह से दिखेगा। तो ये सारे जो प्रैक्टिकल इमेज आपको दिख रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये कॉलम का रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करेंगे, फिर फुटिंग के बारे में हम बात करेंगे, फिर ये जितने भी आपका स्टील का सेक्शन आपको दिख रहा है, राइट, इस ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको डायरेक्टली ड्राइंग में लेके जाऊंगा। सो ये पूरा इसका ड्राइंग है। तो बाय डिफॉल्ट वी नो दैट कि ये सारे मेरे ग्रिड लाइंस होते हैं, लाइक A1 B C D E F G एंड G1, ये मेरे वर्टिकल ग्रिड लाइंस है। इन द सेम वे मेरे हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस रहेंगे 1 2 3 4 इस तरह से। अब इसमें क्या होगा, इसने इन्होंने पूरा फुटिंग दिया है कि कहाँ कहाँ पे आपका फुटिंग आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये आपका एक फुटिंग है। इस फुटिंग का साइज है 2.5 मीटर बाय 2.5 मीटर। सिमिलरली यहाँ पे भी एक और फुटिंग है जिसका साइज है 2.5 मीटर बाय 2.5 मीटर। तो जितने भी फुटिंग है ना इस पूरे बिल्डिंग में, एक ही साइज का फुटिंग इन्होंने दिया है, जिसका नाम है F1 फुटिंग, और इसका लेंथ एंड ब्रेड्थ आपको 2.5 मीटर बाय 2.5 मीटर आपको प्रोवाइड करना है। और जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सारे कॉलम से, पर ये आपके आरसीसी के कॉलम नहीं है, मतलब पेडेस्टल तो आएगा, उसके ऊपर आपका स्टील सेक्शन आएगा। तो हम प्लान देख रहे हैं, तो ऊपर से अगर जब आप देखोगे, ये आपका स्टील स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये सारी चीज आपके स्टील स्ट्रक्चर के कॉलम से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। राइट, अब डायरेक्टली हम सीखेंगे फुटिंग का ड्राइंग। तो डायरेक्टली आई टेक यू टू द फुटिंग ड्राइंग। देखो यहाँ पे शेड्यूल ऑफ फुटिंग दिया है। तो फुटिंग का टाइप है F1 फुटिंग। इस फुटिंग का लेंथ है 2.5 मीटर एंड ब्रेड्थ भी 2.5 मीटर ही है। एंड फुटिंग का जो डेप्थ है ना, वो है आपको 500 mm का डेप्थ। अब हम यहाँ पे रीइंफोर्समेंट दिया है, एक होता है आपका बॉटम रीइंफोर्समेंट, फिर आता है टॉप रीइंफोर्समेंट। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर, ये तो आइसोलेटेड फुटिंग है ना सर। अगर आइसोलेटेड फुटिंग है तो हमें टॉप रीइंफोर्समेंट यूजुअली आता नहीं है, राइट। पर यहाँ पे देखो बॉटम रीइंफोर्समेंट भी है एंड उसके ऊपर टॉप रीइंफोर्समेंट भी है, राइट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। ठीक है, अब बॉटम रीइंफोर्समेंट आपको शॉर्टर स्पैन का बार रहेगा और लॉन्गर स्पैन का भी बार रहेगा। आपको क्या करना है, 12 डायमीटर का जो सरिया है, 125 का स्पेसिंग पे आपको शॉर्टर में लगाना है। एंड जो लॉन्गर होगा, लॉन्गर में भी आपको 12 डायमीटर का सरिया एट 125 पे लगाना है। तो शॉर्टर एंड लॉन्गर का तो सेम है। अब आ जाओ टॉप रीइंफोर्समेंट में। सो टॉप में आपका जो शॉर्टर बार होगा ना, तो वो आपको 12 डायमीटर का यूज करना है, पर आपका जो स्पेसिंग है वो 2 से पे लगाना है। एंड लॉन्गर पे भी आप जब बार लगाओगे, वो आपका भी 12 डायमीटर का रहेगा एंड वो आपका 200 का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में रहेगा। अब इन दोनों बार को सेपरेट करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड अ चेयर बार। तो यहाँ पे एक चेयर बार दिया जाता है, आई विल शो यू द चेयर बार। हाँ, देखो ये आपका चेयर बार होता है, टिपिकल चेयर। तो यूजुअली चेयर बार ये जो लेंथ होगा ना, ये यूजुअली 500 mm होता है। अदरवाइज व्हाट दे हैव टोल्ड इज, देखो इक्वल टू 3 इंटू स्पेसिंग ऑफ मेन बार लिखा है। इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मेन बार आपका बॉटम रेनफोर्समेंट एंड टॉप रेनफोर्समेंट शॉर्टर स्पैन आप पूरा मेन बार ही है। तो व्हाट वी कैन डू, ये जो आपका टॉप वाला बार है ना, ये आपका बॉटम वाला बार है, इसका स्पेसिंग 125 है। तो 125 आप 3 बार करो, 125 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 250, 375 हो जाएगा, राइट। सो ये जो स्पेसिंग है ना, आप इसको 375 रख सकते हो मिनिमम। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली कीप इट टू 500 mm ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये जो लेंथ होगा आपका चेयर बार का, ये आपका 500 mm का रहेगा। फिर ये आपका यूजुअली डाया इक्वल टू डाया ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट। जो भी चेयर बार रहेगा, इस चेयर बार का डायमीटर आपको 12 mm का रखना है। और ये जो लेंथ है आपको मिनिमम 300 mm रखना है। दिस लेंथ व्हाट यू कैन सी ना, ये आपको 300 mm रखना है। सो दिस इज टिपिकल चेयर डिटेल। तो आपका कॉलम कुछ इस तरह से दिखेगा, ये आपका पीसीसी का बेड रहेगा, फिर आपका फुटिंग आएगा, फुटिंग के ऊपर आपके कॉलम का पेडेस्टल आएगा, एंड इस कॉलम के पेडेस्टल के ऊपर आपका स्टील कॉलम आएगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। यू कैन सी हियर, इसको थोड़ा पीछे लूंगा, ये आपका पेडेस्टल है। देखो जैसे इसके नीचे फुटिंग चला जाएगा, उसके बाद ये आपका कॉलम है, और कॉलम के ऊपर आपको एक बोल्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एंकर बोल्ट। अब एंकर बोल्ट के लिए आपको ये सारे एंकर बोल्ट है, देखो यहाँ पे इस तरह से आपको एंकर बोल्ट लगाना होगा। अब एंकर बोल्ट कितने डायमीटर का लगाना है, उसका भी अलग से ड्राइंग होता है, वो भी हम देखेंगे इन अगले लेक्चर में। ठीक है, नाउ कम टू द मेन। यहाँ से देख लो, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। तो पूरा इस तरह से दिखेगा। फर्स्ट आप एक्सकवेशन करोगे, कितना, लगभग 6 से 7 फीट का एक्सकवेशन यहाँ पे दिया है, इंच लिखा है। ओके, 6 फीट 7 इंच लिखा है क्या, ठीक है। एक्चुअली आई थिंक 6 to 7 फीट होना चाहिए शायद वो, नो प्रॉब्लम, इट हैज टू बी 6 to 7 फीट, नॉट एन इश्यू। ठीक है, फाइन। तो आपको लेटेस्ट से 7 फीट तक आप एक्सकवेशन करोगे। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे 300 mm का कॉरी डस्ट लगाओगे।
फिर उसके ऊपर आप पीसीसी का बेड लगाओगे जो है 100 mm का थिकनेस। फिर उसके ऊपर आपका क्या आएगा, फाउंडेशन आएगा, दिस इज योर फाउंडेशन। एंड फाउंडेशन के बाद ये आपका कॉलम का पेडेस्टल आएगा पूरा इस तरह से। फिर यहाँ पे आपका एक प्लिंथ बीम आएगा, ये आपका प्लिंथ बीम आप प्रोवाइड करोगे यहाँ पे। एंड फिर इसके ऊपर आपका एंकर बोल्ट आएगा, दैट इज स्टील कॉलम आएगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज अ स्टील कॉलम। एंड ये आपका एफएफएल रहेगा, दैट इज फिनिश फ्लोर लेवल। एंड सेम प्रैक्टिकल इमेज यू कैन सी हियर, ये आपका कॉलम यहाँ तक कास्टिंग होगा, फिर आपका ये एंकर बोल्ट आपने यहाँ पे फिक्स किया है। ठीक है, चलो, तो इतना क्लियर है, फाइन। नाउ विल गो टू द लास्ट थिंग, दैट इज सर ये टॉप रिइंफोर्समेंट क्यों आता है आइसोलेटेड फुटिंग में। तो यूजुअली IS 456 कोड बुक सेज दैट अगर आपका फुटिंग का डेप्थ 1000 mm है, 1000 mm और लेट्स से 1 मीटर है, तब आपको टॉप रिइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। पर यहाँ पे आपका जो डेप्थ है वो 500 mm है, तो 500 mm इज लेस देन 1000 mm, तो आपको टॉप रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करने है। पर जब आप स्टील स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हो ना, जैसे पीबी का स्ट्रक्चर आता है, इन दैट केस ड्यू टू अपलिफ्ट एंड ऑल व्हाट विल हैपन, आपको टॉप रिइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करना है, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में भी आपका टेंशन क्रिएट होगा। एक्चुअली अगर आप आइसोलेटेड फुटिंग देखोगे तो इसका अगर मैं बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करूंगा, तो इफ दिस इज माय फुटिंग, अगर ये मेरा फुटिंग है, तो अगर इसका बेंडिंग मोमेंट में यूजुअली क्या होता है, आपका बेंडिंग मोमेंट कुछ इस तरह से रहेगा, फ्लेक्चरल मोमेंट, एक मिनट, ये आपका फ्लेक्चरल बेंडिंग मोमेंट इस तरह से रहेगा, तो आपका पूरा टेंशन नीचे वाला पोर्शन में आपका पूरा टेंशन आएगा। ओके, दिस विल बी योर टेंशन। तो दैट इज वाई हम यूजुअली क्या करेंगे, बॉटम में हम रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे, विल प्रोवाइड अ बॉटम रीइंफोर्समेंट। ठीक है, दिस विल बी योर आइसोलेटेड फुटिंग, जो आपका बॉटम रीइंफोर्समेंट आएगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कॉलम के ऊपर आपका स्टील का कॉलम आ रहा है, तो स्टील कॉलम में क्या होगा, बिकॉज ऑफ द विंड एंड ऑल, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज अ चांसेस ऑफ अपलिफ्ट, और इस तरह से जब आप स्वे होगा ना, ये ऊपर वाला पोर्शन में आपका टेंशन क्रिएट होगा। सिंस ऊपर वाले पोर्शन में टेंशन क्रिएट होगा, वी नीड टू गिव टॉप रिइंफोर्समेंट ऑल्सो। सो दैट इज अ रीजन, जब भी आप कुछ स्टील स्ट्रक्चर का ड्राइंग देखोगे ना, तो आप यहाँ पे देखो ऊपर में भी इन्होंने रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड किया, यू सी ऑन द टॉप ऑल्सो, नो द टॉप रिइंफोर्समेंट इज ऑल्सो प्रोवाइड, सो इट्स अ डबल मेश। ओके, कॉन्सेप्ट इज क्लियर ना। तो ये वाला एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है, जब आप टॉप रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे, यूजुअली इन द स्टील स्ट्रक्चर आपका टॉप रिइंफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसके साथ साथ यहाँ पे एक और फुटिंग भी है, जैसे यहाँ पे आपका लिफ्ट आएगा, इतना पोर्शन में आपका लिफ्ट आएगा, सो इन्होंने यहाँ पे राफ्ट दिया है। सिंस यहाँ पे राफ्ट दिया है, तो राफ्ट का साइज भी आपको चाहिए ना, तो आपको ड्राइंग में मिल जाएगा। यहाँ पे देखो राफ्ट का जो साइज है, लेंथ आपका 6.1 मीटर रहेगा, ब्रेड्थ आपका 7.5 मीटर रहेगा, और राफ्ट का जो डेप्थ है वो 6 mm का रहेगा। और यहाँ पे भी आपको बॉटम रिइंफोर्समेंट एंड टॉप रिइंफोर्समेंट यू आर सपोज टू प्रोवाइड। 16 डायमीटर का 150 पे लगाओ, शॉर्टर साइड एंड लॉन्गर साइड इन द बॉटम रिइंफोर्समेंट, और टॉप में आप 12 डायमीटर एट 150 शॉर्टर एंड लॉन्गर में आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ना, एंटायर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉलम के रिइंफोर्समेंट के ऊपर, फिर हम स्टील कॉलम के बारे में भी देखेंगे कि किस तरह से आपको डेक स्लैब देना होता है, डेक का प्रोफाइलिंग कैसे किया जाता है, एंड लिफ्ट रिइंफोर्समेंट के बारे में हम समझेंगे अगले लेक्चर में। फिर इन द सेम वे मैं आपको पेडेस्टल के बारे में समझाऊंगा, अभी तक मैंने सिर्फ आपको फुटिंग का एक्सप्लेन किया था, F1। इन द सेम वे पेडेस्टल का भी P1 P2 P2 इस तरह से लिखा जाता है। RW का मतलब है रिटेनिंग वॉल आएगा, तो रिटेनिंग वॉल का भी रिइंफोर्समेंट डिटेल्स हम देखेंगे। तो इस तरह से इस पूरे बिल्डिंग का हम रिइंफोर्समेंट वन बाय वन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द प्रैक्टिकल साइट इमेज। तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब मत करना, मेरे चैनल में और भी वीडियोस है विच इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। आप सारे वीडियोस को देख लो, एंड इन केस इफ यू लाइक माय कंटेंट, तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको अपने स्किल्स को और भी इंप्रूव करना है, अभी जो मैं बता रहा हूँ बहुत लो लेवल में बता रहा हूँ, जब आप मेरे कोर्सेस में एनरोल करते हो, वहां पे हम एकदम डीप लेवल में जाते हैं, जहां पे मैं आपको ये सारी चीज एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका डिजाइनिंग कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपने फुटिंग आपने देखा कि यहाँ पे F1 है, और 2.5 मीटर कहाँ से आता है, ब्रेथ 2.5 मीटर कहाँ से आता है, डेप्थ 500 क्यों दिया जाता है, यहाँ पे 12 mm का सरिया क्यों यूज किया, 16 का क्यों यूज नहीं किया, ये सारे हम डिजाइनिंग में करेंगे। जब आप मेरे कोर्सेस में एनरोल करते हो, तो वहां पे हम आपको ये सारे इन डेप्थ हम आपको समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सिर्फ ड्राइंग रीडिंग का एक अलग सा कोर्स है, जहाँ पे मैं सिर्फ आपको ड्राइंग के ऊपर ही समझाऊंगा। इट्स अ ड्राइंग रीडिंग कोर्स, जहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में कंटेंट मिलेगा, और दुनिया के कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के पास इस लेवल का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। वहां पे आपको नॉर्मल ड्राइंग पढ़ाना सिखाएंगे, पर यहाँ पे मेरे लेक्चर में आपको ड्राइंग तो वैसे ही आप सीख लोगे, इसके साथ जो पीछे का जो लॉजिक है वो भी हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देखो, G+3 रेसिडेंशियल बिल्डिंग का ड्राइंग है, फिर G+2 रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, G+1 कमर्शियल बिल्डिंग है, फिर हॉस्टल बिल्डिंग है। तो इस तरह से जितने इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का ड्राइंग है, तो इस तरह से जितने भी ड्राइंग रीडिंग होता है, लगभग 10 से 15 मैंने अलग अलग ड्राइंग लिया है,
और इसमें और भी कंटेंट अपलोड हो जाएगा। जैसे जैसे नया ड्राइंग्स आएंगे हम इसमें अपलोड करेंगे। वो सारे लेक्चर्स आपको इस ड्राइंग रीडिंग वाले कोर्स में मिल जाएगा। इन द सेम वे मेरे ऐप में बहुत सारे कोर्सेस है विच इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, जो आपको दूसरे कहीं प्लेसेस में नहीं मिलेगा और जिस प्राइस में आपको देने वाला हूँ। और ना आपको कोई ऑफलाइन ट्रेनिंग वाला बंदा पढ़ाएंगे, ना कोई ऑनलाइन वाले आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आपको लगभग मेरा जो कंप्लीट कोर्स है, अगर आपको पूरे चीज इन अ बेटर वे सीखना है, यू कैन गो फॉर माई कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स, जहाँ पे हम आपको लगभग 1000 प्लस वीडियोस रहेंगे, जहाँ पे हम लगभग 15 कोर्सेस यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मेरा कंटेंट अवेलेबल है। और आपको जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी में अगर मैं समझाना है, सो आई गो टू द हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी में आपको कंप्लीट एक साइट एग्जीक्यूशन का कोर्स मिल जाएगा, जहाँ पे मैं पूरा बिल्डिंग का एग्जीक्यूशन कैसे किया जाए तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर एक एडवांस साइट इंजीनियर का कोर्स है, जहाँ पे हम क्वालिटी कंट्रोल, वाटर टैंक कंस्ट्रक्शन, पेट्रोल बंक का कंस्ट्रक्शन पूरा प्रैक्टिकली साइट से, जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, सारे चीज में आपको प्रैक्टिकली साइट उसी बिल्डिंग का मैं आपको वीडियो दिखा के सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वांटिटी टेक ऑफ का पूरा लेक्चर्स मिल जाएगा, फिर बीओक्यू रेट एनालिसिस, फिर बारबेंडिंग शेड्यूल, फिर एस्टिमेशन के थंब रूल, फिर आपको कंस्ट्रक्शन ड्राइंग रीडिंग का एक पूरा सीरीज मिलेगा। फिर आपको बिल्डिंग इंजीनियर का कोर्स रहेगा, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का कोर्स रहेगा, फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन के एक अलग सा कोर्स है, फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फिर एमएस एक्सेल का कोर्स रहेगा, फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग का कोर्स रहेगा, एमएस प्रोजेक्ट का कोर्स रहेगा, प्राइमरीरा का कोर्स रहेगा, ऑटोकैड का कोर्स है, रेविट का कोर्स है, ईटैब्स का कोर्स है। फिर इसके साथ इसमें आपको अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, जैसे पीबी स्ट्रक्चर का ड्राइंग रीडिंग, ये सारे चीज इसमें आपको इंक्लूड होकर आ जाएगा। और जिस लेवल का कंटेंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आपको ना कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपको पढ़ा पाएंगे। और जिस लेवल पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, डेफिनेटली योर नॉलेज इज गोइंग टू ड्रास्टिकली इंक्रीज इन द नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स। क्योंकि जब आप इस कोर्स में एनरोल करोगे, आपको मिनिमम 3 से 4 महीने तो देना ही पड़ेगा। मैं आपको 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने तक मैं आपको इंजीनियर नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इस लेवल का कंटेंट है जो 2 महीने में आप रेडी नहीं हो पाओगे। आपको मिनिमम 3 से 4 महीने तो यहाँ पे लगाना होगा, तब जाके यू कैन बिकम अ प्रोफिशिएंट सिविल इंजीनियर। ठीक है। सो अगले लेक्चर में हम बाकी टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। अभी तक मैंने फुटिंग का समझा दिया, फिर हम कॉलम के बारे में समझेंगे। तो इस तरह से हर एक चीज हम वन बाय वन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।